हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज अभी तक हम 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीके का। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप जाके क्वेश्चन नंबर डाल के A B C D जैसे भी आपको आंसर लगता है आप दे सकते हैं हाथों हाथ। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये सब आपको वहां से पता लग जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या द्वितीयक और तृतीयक दोनों। तो जो संदेश सेवा होती है वो हमारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? वो आती है हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे कर जो है प्रत्यक्ष कर है, यानी हम जिसे डायरेक्ट देते हैं ना वो वाले प्रत्यक्ष कर है, तो इनमें से कोई नहीं। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशन सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन सा है? मौलिक अधिकार। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने बताना है निम्नलिखित संशोधन में से कौन सा संशोधन ऐसा है जिसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? सातवां, 42वां, 44वां या 74वां। तो कौन सा था? 42वां संशोधन। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, यूके, कनाडा, अमेरिका या जापान। किस देश से चुना था? कनाडा से चुना था। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? कौन से युद्ध में हराया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो कौन से युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। बताइए, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, है ना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या 28 सितंबर। तो कब होता है? 21 सितंबर के दिन, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी क्या है? भूमि का एकीकरण है, संपत्ति का एकीकरण है, परिवार का एकीकरण है या कर का समेकन है? तो क्या है चकबंदी? क्या है? भूमि का एकीकरण है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? 2000 के नोट का जो आकार है वो है क्या? 55 इज इंटू 160, 60 इंटू 166, 66 इंटू 166 या 66 इंटू 160। बताइए 2000 के नोट का आकार क्या है? तो क्या है? 66 इंटू 166, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है ना। तो सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर या विटीकल्चर। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, विटीकल्चर। 37 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? भावनगर से दांडी नहीं किया गया था, जूनागढ़ से दांडी भी नहीं, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? कौन है मतलब पहले तीर्थंकर कौन है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या अभिनंदना। तो कौन है? ऋषभनाथ जैन जी जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और अगर मैं आखिरी तीर्थंकर की बात करूं तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये हमारे
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। और हमारे पार्श्वनाथ 23वें, 23rd तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर और ऋषभनाथ फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है, मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनमें से कौन सा साहित्य किया गया है, साहित्यिक कार्य किया गया है? तो क्या है? द ओरायन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? किसने की थी इरिडियम की खोज? इरिडियम इरिडियम हमारा केमिकल एलिमेंट है ना, तो किसने की थी? हेनरी मोसले ने, पियरे क्यूरी ने, या सैंटियागो रेमेन ने, या लुइस अल्वारेज ने? तो किसने की थी? लुइस अल्वारेज ने, ठीक है ना। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 जो है उसका दूसरा नाम क्या है? का दूसरा नाम है थायमिन, नियासिन, पायराडॉक्सिन या रिबोफ्लेविन। तो विटामिन B6 जो है उसका दूसरा नाम है पैराडॉक्सिन, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या स्कॉट मॉरिसन? बताइए। तो किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी के बारे में आ चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है। एक बार, दो बार, चार बार या पांच बार? तो कितनी बार हुई? दो बार हुई है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कब कब हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद हुई थी, एक हुई थी 1978 में और एक हुई थी हमारी 2016 में, ये तो सबको पता है। और ये वाली 1978 में हुई थी। और स्वतंत्रता से पहले भी एक बार हुई, कब हुई? 1946 में। ये कब हुई है? स्वतंत्रता से पहले हुई है ना, हमसे स्वतंत्रता के बाद पूछा गया था, तो दो बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बुक्स उसके ऑथर भी आते हैं वैसे, जो करंट में चल रहे होते हैं फिलहाल। तो अच्छा ये कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है द थ्री मस्केटियर्स, अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा। ओके 45 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 डिग्री 30 मिनट्स ई, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो किस जिले से होकर गुजरता है? कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या हमीरपुर? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? इलाहाबाद, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन? तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो कौन सी? सिंगापुरी डॉलर, यानी बी है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी या टाना फ्रेंच? तो कौन है? सौरभ दुग्गल, ठीक है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या बतानी है। कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 13, 14? कितनी है? 12, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 थी, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया और समय समय पर जोड़ी गई अनुसूचियां, टोटल हो गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? अगर हम योग की बात करते हैं तो योग का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा संगीत का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? हमें सामवेद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। और अगर मैं पूछूं आयुर्वेद का किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है ना। ओके
और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हो गई, मंत्र हो गए, कर्मकांड हो गए, ये सब मिलता है। लेकिन मोस्टली यही क्वेश्चन, योग का मतलब योग किस में मिलता है, संगीत में, आयुर्वेद किस में मिलता है, ये सब आता है, यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। फिर से मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।